बोलो। पता है किसने वो सीखा है? थोड़ा सा हनुमान चालीसा भी सिखाते। बोलो। हमको नहीं आता। महा चेंज कर दिया है। मेघाणी गावली हो गई। GAVLI। तो ये है हमारे 5 अमीनो एसिड। चलो सामने देखो, गाना था इस मूवी का मेघाणी बावली हो गई। अब हमने इसका नाम चेंज कर दिया है, मेघाणी गावली हो गई। GAVLI। तो ये है हमारे 5 अमीनो एसिड गावली। सारे ध्यान से सुनेंगे। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। मेरे साथ साथ बोलो, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ऐसा लग रहा है मैं ABCD छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। एक बैठा हुआ है यहाँ पे, सामने देखो। अच्छा, अब सबसे पहले मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाती हूँ, और बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले 4 डंडे डाल दिए, इतना तो आता ही होगा। NH2COOH हर जगह कॉमन है। NH2COOH ये कॉमन। अब बारी बारी नहीं बोलूंगी। ग्लाइसिन के अंदर जो 4th पोजीशन होती है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन। एलानिन के अंदर जो 4थी पोजीशन होती है उसके अंदर क्या होता है? मिथाइल, CH3। ग्लाइसिन रट गया, एलानिन रट गया। वैलिन के अंदर होता है V का मतलब है आइसोप्रोपाइल। क्या मतलब है? आइसोप्रोपाइल। V रट गया। इसके बाद आया ल्यूसीन। अभी आइसोप्रोपाइल लगाया है, अब मैं लगाऊंगी आइसोब्यूटाइल। ये देखो, ये आइसोप्रोपाइल था, एक कार्बन और इसके अंदर घुसा दो, क्या बन गया? आइसोब्यूटाइल। डन। आइसोब्यूटाइल भी हो गया। अब मेरे पास बचा आइसोल्यूसीन। ठीक है, आइसोल्यूसीन में क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाएंगे। दोबारा देख लो, आइसोप्रोपाइल लगाया, आइसोब्यूटाइल लगाया, अब लगाऊंगी सेकेंडरी ब्यूटाइल। NH2COOH सेम है। एक ऐसा कार्बन जिसके आगे 2 कार्बन चेन लगी हुई है और टोटल कार्बन 4, दिस इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। चमक गया सबको? फटाफट से, मेघाणी गावली हो गई। अब देखो, ऊपर वाले तो सारे मेरे सेम रहेंगे। ना लिखो NH2COOH, 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 NH2COOH। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन। हाँ, ल्यूसीन, ल्यूसाइन जो भी है, और इसके साथ आइसोल्यूसीन। चमक गया? 5 अमीनो एसिड के ट्रिक सबको याद हो गए? मेघाणी गावली हो गई। मैं तो नहीं हुई, तुम हो जाओगे अभी। ठीक है, 5 अमीनो एसिड हमने कर लिए। अब 5 अमीनो एसिड करने के बाद एक बढ़िया शॉर्टकट है 4। वो गाना सुना बचपन में, AG OG लो जी सुनो जी, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन। सामने देखो, ये 4 अमीनो एसिड मैंने बनाने हैं। फिर से NH2COOH, NH2COOH। वाह, ये रट रहे हो तुम। NH2COOH। सामने देखो, इसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड, CH2COOH। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। इसके बाद आता है G, यानी कि ग्लूटामिक एसिड, CH2CH2COH। इस छोटे बच्चे को ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती है। ठीक है, ऐसी होती है नहीं। मैम क्या सिखाती है? A फॉर एप्पल, CAT और DOG, BAG, ये बीच में थोड़ा सा फन पर्पस के लिए था। ठीक है, AGOG, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। वाह। उसके बाद CH2COH को तुम चेंज करके लिखो CH2CONH2।
अमाइड बना दिया, एस्पार्टिक एसिड से अमाइड बनाया, ग्लूटामिक एसिड से CH2 COO NH2, ठीक है, CH2 CONH2 माय बैड CONH2, ठीक है। अभी हमने 5 अमीनो एसिड स्ट्रक्चर सीखे थे, एक बार हम उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले उनका नाम क्या है? अभी बता रही हूँ। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, 4-5 तो हो गए थे। उसके बाद एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड का जो अमाइड बनेगा उसको बोलेंगे एस्पार्जीन, ग्लूटामिक एसिड का जो अमाइड बनेगा ग्लूटामीन, AGOG, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन, 4 अमीनो एसिड और हो गए। तो 5 और 4 कितने याद हो गए? 9। बचे कितने? 11। डन, यहाँ तक हो गया सबको। ये है एस्पार्टिक एसिड, CH2COH, CH2COH, CH2CH2COH। एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड आर नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड, क्योंकि एक से ज्यादा COH ग्रुप आर देयर, सो दीज आर नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड। समझ गया? यस। अब सामने देखो, अभी जिस हिसाब से हमारी क्लास चल रही है, मुझे लग रहा है कि हमारी क्लास में थोड़ा सा हल्ला हो चुका है ना? हल्ले से ये निशान सर सो रहे हैं क्लास में। यू वर यॉर्निंग, आप हमारी क्लास में यॉर्निंग अलाउड नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? रोज तो भैया हम कर देंगे। हल्ला क्या हुआ क्लास में? हल्ला। हल्ले से याद आया हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, हल्ले से याद आया हिस्टिडीन। अब हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? फिर से NH2 COOH H, बातें नहीं, NH2 COOH H। अब मैं ये 3 बेसिक अमीनो एसिड सिखा रही हूँ, और इन बेसिक अमीनो एसिड का नाम है हिस्टिडीन, लाइसिन, अर्जिनिन। हिस्टिडीन, लाइसिन, अर्जिनिन। दोबारा देखो, पहले देखेंगे सारे, ये थोड़े से टफ है। सामने देखो, NH2COOH, NH2COOH, NH2COOH। अगर मैं हिस्टिडीन की बात करती हूँ, सबसे पहले एक आएगा कार्बन, उसके बाद आएगा 5 मेंबर्ड की एक रिंग, जिसको ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है। सामने देखो, पहले आएगा एक कार्बन और उसके बाद आएगा 5 मेंबर्ड की रिंग। 5 मेंबर्ड की रिंग में 2 जगह आएगा नाइट्रोजन और 2 आएंगे डबल बॉन्ड। ये बन गया हमारा हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में एक कार्बन, फिर 5 की रिंग आएगी जिसके अंदर से 2 नाइट्रोजन है। 5 रिंग में जब तुम 2 नाइट्रोजन लगाओगे तो कैसे भी करके तुम्हें 2 डबल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, एक नाइट्रोजन खाली रहेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन, जो जेई मेन और जेई एडवांस में पूछा जा चुका है। ठीक है। हिस्टिडीन के बाद मेरे पास क्या है? लाइसीन। लाइसीन का स्ट्रक्चर देखो, बहुत ही सिंपल है, NH2COOH। देखो, अब मेरे पास टोटल 1 2 3 4 कार्बन थे। अब मैं चुपचाप से 4 कार्बन ऐसे लिख दूंगी और लिखूंगी NH। हिस्टिडीन में एक कार्बन और रिंग थी, जबकि लाइसीन के अंदर सिंपल 4 कार्बन एटम है और एक मेरे पास लास्ट में क्या है? NH2। बन गया। अब थोड़ा सा टफेस्ट, एंड दिस इज द टफेस्ट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अर्जिनिन। अभी तुमने क्या करना था? 4 कार्बन में से एक कार्बन गायब कर दो, क्या बचा? 3 कार्बन। फिर लगाओ एक नाइट्रोजन, और जब 3 कार्बन के बाद एक नाइट्रोजन है तो इट विल बी लाइक विक्ट्री का साइन। फिर कार्बन और दोनों जगह से नाइट्रोजन है। इनके पूरे, अगर मैं केमिस्ट्री में जाऊं, इसको क्यों हिस्टिडीन बोलते हैं, हिस्टिडीन लाइक मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बहुत डिटेल है, बट अभी उतना डिटेल हमें पढ़ने का मतलब नहीं है। अब एक बार दोबारा देखो, हिस्टिडीन में क्या था? कार्बन, फिर 5 की रिंग थी, 2 नाइट्रोजन थे, 2 डबल बॉन्ड। अब मैंने लाइसीन में क्या किया? 4 कार्बन और एक NH2। और मैंने अर्जिनिन में क्या किया? पहले मेरे 3 कार्बन, फिर आया नाइट्रोजन,
एंड नाइट्रोजन कर रहा है विक्ट्री, फिर कार्बन पे C डबल बॉन्ड एंड NH2। मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट विद मी। ध्यान से देखो, ये सारा हटा देती हूँ। मेरे पास क्या था, दोबारा देख लो। हिस्टिडीन के अंदर हमारे पास था एक कार्बन, कार्बन के अंदर मेरे पास 5 मेंबर्ड की रिंग थी, 2 थे मेरे पास नाइट्रोजन, 2 डबल बॉन्ड। हिस्टिडीन याद हो गया। अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे NH2COH, यहाँ पर टोटल 4 कार्बन और एक NH2। ये है हमारा लाइसीन का स्ट्रक्चर। अब अर्जिनिन का स्ट्रक्चर देखो, ये NH2, ये COH, ये H। पहले तो मेरे पास थे 3 कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन विक्ट्री मना रहा है, C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा NH2। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे, इनका कोई और शॉर्टकट नहीं है। अगर ऐसे बुक उठा के देखते हो तो बहुत टफ लगती है, मगर लॉजिकली थोड़ा थोड़ा आगे प्रोसीड करोगे तो याद हो जाएगी। कितने याद कर लिए थे? 5, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, बस यही टफ थे। दीज वर द टफेस्ट। अब इसके बाद आसान जिंदगी शुरू हो जाएगी। ये डन है, लिख लो लिख लो, सारे लिख लो। 15 मिनट हो गए हमें पढ़ते हुए। कोई बात नहीं, तुम्हारा खाना पीना, सुख सुख दुख सब खत्म हो जाएगा आज, कोई बात नहीं। तुम्हारा तो हो ही चुका है। तुमने खा लिया खाना? क्या खा के आए हो? रोटी सब्जी और छिलके वाले आलू, दाल खाई है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोटी और दाल, ठीक है, कुछ मिस ना हो जाए, पैसे दिए हॉस्टल के, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे 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 बढ़ते हैं। तो 12 अमीनो एसिड तुमने लगातार याद कर लिए हैं। अब मैं तुम्हें 2 और अमीनो एसिड याद कराती हूँ, ध्यान से देखना। एक है NH2COHH, वापस मैं लिखूंगी NH2COHH, ठीक है, H। सामने देखो सारे, हमारे पास अब है, अगर मैंने जो हमारा एलेनिन था उसमें क्या था, CH3, याद आ गया, CH3। अब मैंने क्या किया, इससे ऊपर बढ़ा जाए, इस CH3 को हटाकर मैंने क्या कर दिया, CH2OH लगाया। क्या लगाया? CH2OH। ये बन गया सीरीन। क्या बन गया? सीरीन। अब अगर मैंने CH2 का बड़ा भाई लगा दिया SH, ये बन गया सिस्टीन। ये बन गया, स्पेलिंग चेक कर लेना, एक सीरीन एक सिस्टीन, CS। सब कुछ सेम है, NH2COHH, NH2COHH। ये एलेनिन के बड़े भाई हैं। एलेनिन में H हटा के OH लगाओगे सीरीन, OH हटा के SH लगाओगे सिस्टीन। ये पूछा गया है पेपर में, अभी रिसेंटली पूछा गया था, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जिसके अंदर सल्फर था, तो सिस्टीन। एक और सवाल पूछा गया, 5 स्ट्रक्चर्स दे रखे थे जिसके अंदर फ्यूरान, थायोफीन, सिस्टीन वगैरह के स्ट्रक्चर थे। न्यूमेरिकल में आया था, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, या कंटेनिंग अ हेटेरो एटम। तो वहां पर ऐसे सवाल आते हैं, तो चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली सवाल आते हैं। 12, ये कितना हो गया, 13, और ये क्या हो गया, 14। 14 अमीनो एसिड्स मेरे ख्याल से सबको याद हो गए, ये हमने कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो, एलेनिन पढ़ा था, एलेनिन के ही बड़े सारे हम सब्स्टिट्यूटेड एलेनिन्स पढ़ रहे हैं। एलेनिन में OH लगाया, क्या बन गया, सीरीन। एलेनिन में SH लगाया, सिस्टीन। अब एलेनिन के एक हाइड्रोजन को हटा करके बेंजीन लगा दो, इसको बोलेंगे फिनाइल एलेनिन। क्या बोलेंगे? फिनाइल एलेनिन। कितने हो गए थे हमारे? 14 हो गए थे, तो दिस इज 15 स्ट्रक्चर। आगे देखो, फिनाइल एलेनिन का जो पैरा पोजीशन था उस पे OH लगा दो, इसको बोलते हैं टायरोसिन। इसको बोलते हैं टायरोसिन। 5 बार अगर तुमने 20 के 20 अमीनो एसिड लिख के देख लेना अगले 5 दिन के लिए, रोज एक एक बार, ये नहीं भूले जाएंगे, क्योंकि इसको और हम बाइफरगेट नहीं कर सकते। दिस इज द मैक्सिमम बाइफरगेशन जो पॉसिबल है।
आ गया। एलेनिन के हमने कितने सब्स्टिट्यूएंट बनाए, एक सिंपल एलेनिन, फिर सीरीन, सिस्टीन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, बन गए। कितने हो गए, 16। आगे देखो, अब इसी एलेनिन का एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये बहुत कॉमन है, इसको बोलते हैं मिथियोनिन। ये बनाया हमने NH2COH। अब मेरे पास CH3 तो था, मैंने इसको काट के CSC बना दिया, मतलब CH2SCH3। ये CHC बॉन्ड दिखाई दे रहा है, CSC बॉन्ड, इसको बोलते हैं मिथियोनिन। एलेनिन के ही हम अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स बना रहे हैं, इसको बोलेंगे मिथियोनिन। 16 हो गया था, दिस इज 17। अब तुम्हें एक बार के लिए फीलिंग आई होगी कि काश हमारी लाइफ तृप्त हो जाए। मान लो तुम्हें अमीनो एसिड रट गए, तो तुम एक बार तो सोच ही लेना कि वी आर तृप्तित, हमारी लाइफ तृप्त हो चुकी है। तृप्त हो चुकी है मतलब अब तुमने इसी एलेनिन में पहले तो एक नाइट्रोजन दे दिया 5 मेंबर्ड रिंग में, किसमें दे दिया, 5 मेंबर्ड रिंग में, और उसके बाद तुमने उसको बेंजीन दे दी। नाउ योर लाइफ इज फुली तृप्तित। इसको बोलते हैं मेरे को तृप्त हो गया, ट्रिप्टोफैन। दिस इज नोन एज ट्रिप्टोफैन। सब कुछ एलेनिन के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। CH2 बनाया, उसके बाद 5 मेंबर्ड रिंग, यू आर वेरी गुड। उसके बाद एक और 6 मेंबर्ड रिंग, यू आर लाइक तृप्तित, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, कितने हो गए, 18। 18 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर तुम रट चुके हो। लास्ट के 2 अमीनो एसिड्स बचे हैं, तुमने वो बना लिया था, क्या बनाया था, सीरीन। सीरीन क्या था, CH2OH, उसमें एक और CH3 चिपका दो, इसको बोलते हैं थ्रियोनिन। सीरीन में 3 मतलब CH3 लगाओ, थ्रियोनिन। सीरीन क्या बना था, NH2COHH, ये तुमने बनाया एलेनिन। एलेनिन, एलेनिन में हमने बनाया सीरीन, सीरीन में एक CH3 लगा दो, 3OC, ये बन गया थ्रियोसिन, 19। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन 19। ठीक है, एक लास्ट अमीनो एसिड प्रोलीन, तुम प्रो हो चुके हो। एक 5 मेंबर्ड रिंग ले लो, उसमें नाइट्रोजन, उसके बाजू में COH। ये देखो साइक्लिक अमीनो एसिड नजर आ रहा होगा, कार्बन पे हाइड्रोजन, COH, फिर CH2 और NH। ये देखो एक ही कार्बन पे COH भी है, H भी है, N भी है और R ग्रुप भी है। दिस इज नोन एज प्रोलीन। तुम प्रो हो चुके हो। ये थे हमारे 20 के 20 अमीनो एसिड। टफ थे तो सही, सच बोल दिया करो, तृप्त कहाँ से हो गए तुम, हैं? लाइफ इज तृप्त। आज हमने खाई है दाल रोटी, चावल भी बने थे वो येलो वाले, अब नहीं बने, व्हाइट वाले बने थे, अब पच जाएंगे। तो आज की क्लास को वाइंड अप करने के लिए कौन सा महान इंसान हमारी क्लास में आ रहा है, निशान सर। बेइज्जती हो जाएगी यार मेरी पढ़ाने की, तुम आ रही हो, तुम नहीं आओगे, तुमने कल रटे हुए हैं। इसने मुझे कहा था कि मैम मैं पहले से ही रट रही हूँ, नॉट अलाउड। जिसने आज आज में रटा है दिखा दो। हाँ ये नोट्स दे दिए जाएंगे, ये नोट्स दे दिए जाएंगे, टेंशन मत लो। 3 मिनट तुम्हारे पास हैं, उसके बाद क्लास में से किसी महान इंसान को बुलाया जाएगा। हाँ ये लो, ले लो, 13, 14, 15। ये 20 के एक तो यही आ जाए, आ जाओ इधर, आज तो तू बनाएगा, आज तो तुम बनाओगे, आ जाओ। डोरेमोन बनाएंगे, आ जाओ, आ जाओ। ये हेलो व्हाट्सएप ऑल माय म्यूजिशियंस, व्हाट्सएप ऑल माय म्यूजिशियंस, हेलो अच्छा दिख नहीं रहा, लो बोला अभी, बोलो। हेलो खाना नहीं है आपको, पता है किसने वो सीखा है, थोड़ा सा हनुमान चालीसा भी सिखाते, बोलो। हमको नहीं आता। महावीर
विक्रम बजरंगी कुमत निवार कुमत के संगी। बस अगली बार 2 लाइन। किसे सिखाना पड़ता है, कहीं -1 ले आए। आज आएगी राशि। तेज लोग हैं, मेरे को घर जाने से रोकते, कह रहे सिखा के जाओ सिखा के जाओ। अब सिखा रही तो हमारे पास कॉपी पेन नहीं था। आज ये जो नजरें छुपा रही है लड़की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं तुम नजरें छुपा सकती हो। यूट्यूब का बहाना दे देंगे ना, ये काम चोरी करते हो। आ जाएगा विक्रम वर्मा। आ जाओ। ऐसे मतलब समझदार बच्चे है ना। हाँ लिख पाओ, ये लो। अच्छा बात चीटिंग नहीं करनी है। चलो नहीं बड़ा तेज इंसान कह रहे एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, बस रट सकते हैं। चलो बातें नहीं भाई। ओ भैया जब बुलाया जाए तभी बोलना होता है, अभी वो बताएगा। काफी बढ़िया हैंड राइटिंग लेकर आएगी। बढ़िया बढ़िया, हम कुछ कोई बात। जी से हो गया ग्लाइसिन। वाह वाह वाह। अरे खाली ये टच करना है ऐसे। हाँ ये भी इन भैया को गिफ्ट देंगे दो। ग्लाइसिन ठीक है, यहाँ नहीं बिठाएंगे इसे। लाइसिन, उसके बाद भाई वो NH2COS मत लिखो तुम। वही तो मैम कर छोड़ देते वो। हाँ वो छोड़ दो तुम। ग्लाइसिन एलानिन। कल सिखाऊंगी अमीनो एसिड के 3 लेटर कोड और 1 लेटर कोड। एलानिन वैली। ओ अच्छा मैं बोलूंगी। कल मैंने पूरा बोला था। हाँ सोच लो। नहीं समझाओ मत, माइक ले लो ताकि हम हाँ सोचो। एजी गाना याद है भैया को। एजी ओजी सुनो जी। एजी मैम इसमें BCW वाले चीजें हम माइन और वो सारे हो गए। मैंने वो BCW के डब्बे के पीछे प्रोटीन के डब्बे के पीछे बहुत पड़े हैं। यही अमीनो एसिड हो गया। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है एजी। हाँ भाई जिनके घर से फोन आ रहे वो जा सकते हैं। सुना देना अपने मम्मी पापा को 20 अमीनो एसिड। कल हम ये बताएंगे कि उनमें से एसेंशियल कौन से हैं। फोन नहीं करेंगे वापस बताया तो। नो CONH2 ये है CONH2। वो ग्लूटामिक सही तो वो तुम्हारा यहाँ पर CH2 भी आएगा। यहाँ पर भी आएगा। यहाँ आएगा CH2 CONH। एक CH2 गलत बना लेना, हेल्प कर रहे थे। इतनी जल्दी है ना सबको जाने की, तो एक काम करते हैं क्या। नहीं जाना। नहीं चलेगा। इनके मम्मी पापा कल मेरे को फोन करेंगे। 20 मिस कॉल थी कल मेरे फोन। 20 आई वाज लाइक तो मेरी मम्मी चिंतित नहीं होती है। मैंने अपनी मम्मी से हफ्ते से बात की है। मैंने 20 अमीनो एसिड सिखा दिया है। कल मैं किसी को भी उठा के बुला के 1 मिनट। ये होते हैं ऐसे समझदार बच्चे जो क्लास के बीच में वॉशरूम जाते हैं। कल मैं किसी भी बच्चे को उठा के 20 के 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पूछूंगी तो याद रखेंगे सारे। अगर नहीं किया तो अगले दिन से कोई शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगी। ओके